सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार। आप सबका एक बार फिर न्यूमेरिकल अड्डा पर बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं बच्चे? कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बेटा मौसम ने करवट ले ली है, तो आप भी अपना अच्छे से ध्यान रखें। प्रॉपर अपने प्रिकॉशंस यूज़ करें, प्रॉपर विंटर वेयर्स यूज़ करें, क्योंकि पेपर्स का एग्ज़ाम्स का टाइम आने वाला है। तो इसलिए पहले खुद जो है एक हेल्थी एंड वेल्थी रहना ज़रूरी है। तो बेटा आज हम जो स्टार्ट करेंगे, हमने जो लास्ट जो क्लास के अंदर पढ़ा है, रजिस्टर्स इन सीरीज और पैरेलल्स के न्यूमेरिकल्स हमने डिस्कस किए। और लास्ट क्लास के अंदर हमने ये डिस्कस किया है कि टोटल कॉम्बिनेशन हमें कितने तरह की देखने को मिलती है। 3 टाइप्स की कॉम्बिनेशन देखने को मिलती है, जिसमें हम ऑलरेडी 2 टाइप्स की कॉम्बिनेशंस हम डिस्कस कर चुके हैं। नंबर 1 सीरीज कॉम्बिनेशन एंड नंबर 2 पैरेलल कॉम्बिनेशन। और आई होप आप सब लोगों को वो समझ आ चुके होंगे, और आपने उसके जो न्यूमेरिकल्स हैं परफॉर्म किए होंगे और आपसे बन रहे होंगे। तो बेटा आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं, इसकी जो थर्ड टाइप है, दैट इज द मिक्स कॉम्बिनेशन। तो मिक्स कॉम्बिनेशन के न्यूमेरिकल्स आज हम डिस्कस करेंगे, बिल्कुल सेम पैटर्न के अंदर। इसके अंदर भी आपको एक सैंपल के तौर पर बेटा एक न्यूमेरिकल मिलेगा। आप उस न्यूमेरिकल के अंदर जितने भी तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, वो आप सारे के सारे क्वेश्चंस आप एक ही सैंपल न्यूमेरिकल के अंदर आप करेंगे, एक ही क्वेश्चन के अंदर करेंगे। देन जैसा मर्जी क्वेश्चन आए आप उसके अंदर उसको बना सकते हैं। तो आओ, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और हमारा जो टॉपिक रहने वाला है, डेट इज द मिक्स कॉम्बिनेशन। तो मिक्स कॉम्बिनेशन पर चलेंगे। तो बेटा अपने नोट्स जो हैं, नोट्स अपने हैंडी रखें, प्रॉपर इसको नोट करते रहें। जैसा भी हो इसको नोट करें, चाहे आपको आता है चाहे नहीं आता है, आप सिर्फ सुन रहे हैं। सुनने से सिर्फ कुछ नहीं होगा, अपने नोट्स जो हैं प्रॉपर हैंडी रखें, इसको प्रॉपर नोट करते रहें, तभी इसका एक फायदा मिलने वाला है आपको। तो आइए स्टार्ट करते हैं मिक्स कॉम्बिनेशन से। आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा मिक्स कॉम्बिनेशन से। ये ले मिक्स कॉम्बिनेशन। बेटा मिक्स कॉम्बिनेशन क्या होता है? हमने लास्ट क्लास में पढ़ा, ऐसा कॉम्बिनेशन जिसके अंदर सीरीज एज वेल एज पैरेलल दोनों मिलते हैं। जिस कॉम्बिनेशन के अंदर सीरीज एज वेल एज पैरेलल दोनों कॉम्बिनेशन मिलते हैं रजिस्टर्स के, उस कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? मिक्स कॉम्बिनेशन। और मिक्स कॉम्बिनेशन का एक एग्जाम्पल आपके सामने कुछ इस तरीके से है। लेट अस कंसीडर, बेटा ये आपके पास सामने हमने ये एक सर्किट कंसीडर किया कुछ इस तरीके से। ये ऐसे, इस सर्किट के अंदर नंबर ऑफ रेजिस्टर्स रहेंगे, बैटरी रहेगी, स्विच रहेगा, और ये इस तरीके से हमने इस सर्किट को कंप्लीट किया। कुछ इस तरीके से हमने इस सर्किट को कंप्लीट किया। तो आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ रेजिस्टर्स कनेक्टेड है। लेट अस कंसीडर हैविंग वैल्यू 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम एंड 4 ओम। लेट अस कंसीडर ये इनकी वैल्यूज हैं, रेजिस्टर्स की वैल्यूज आपको ये कुछ इस तरीके से इसके अंदर गिवन है। अब बात यह है कि इस कॉम्बिनेशन के अंदर हमसे कैसे और किस किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। बेटा अब ये आपको पता लग रहा है कि अगर हम इसको अगर वेरीफाई करें तो ये मिक्स कॉम्बिनेशन है, क्योंकि अगर हम बैटरी से चलना स्टार्ट करते हैं, अभी ये एक सिंगल पाथ है, और सिंगल पाथ के अंदर यहां पर कितने रजिस्टर कनेक्टेड हैं? 2 रजिस्टर कनेक्टेड हैं। और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, अगर सिंगल पाथ में नंबर ऑफ रजिस्टर्स जितने भी कनेक्टेड होते हैं, तो वो सारे कौन से कॉम्बिनेशन में माने जाते हैं? सीरीज कॉम्बिनेशन। इसका मतलब ये दोनों किसमें है? सीरीज कॉम्बिनेशन। एंड ये दोनों किसमें है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। डेफिनेशन आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं कि सर्किट में अगर किसी एक पॉइंट से किसी दूसरे पॉइंट पर जाने के अगर एक से ज्यादा रास्ते हैं, देखो पाथ नंबर 1, दिस इज अ पाथ नंबर 2,
और हर एक पाथ में अगर 1 रजिस्टर है तो वो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर कौन सा माना जाता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन माना जाता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो सीरीज भी है, पैरेलल भी है, तो इसका मतलब ये कौन सा कॉम्बिनेशन हुआ? मिक्स कॉम्बिनेशन हुआ। और बेटा इस मिक्स कॉम्बिनेशन के अंदर आपसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं? नंबर 1 आपसे पूछेंगे कि सर टोटल रेजिस्टेंस निकालिए। नंबर 1 आपसे पूछा जा सकता है टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट कीजिए। तो हम इसका टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे? देखो क्वेश्चंस आपको एक बारी मैं ओवरव्यू दे देता हूं कि हमें क्वेश्चंस हमें क्या क्या या कौन कौन से इसके अंदर पूछे जा सकते हैं। टोटल रेजिस्टेंस निकालिए सर्किट का। इस सर्किट के अंदर टोटल करंट की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए कि सर्किट के अंदर बैटरी के थ्रू कितना करंट इसके अंदर फ्लो कर रहा है। नंबर 3, इंडिविजुअल रेजिस्टर के पास, इंडिविजुअल सबके पास, इसके पास कितना करंट है, कितनी वोल्टेज है, कितना करंट है, कितनी वोल्टेज, वोल्टेज बोले तो पोटेंशियल डिफरेंस, इसके पास अपना कितना करंट या कितनी वोल्टेज पहुंचेगी, इसके पास कितना करंट या कितना वोल्टेज आएगा यानी पहुंचेगा। तो ये क्वेश्चंस हमसे बेटा पूछे जा सकते हैं, इसके अलावा और कोई क्वेश्चंस नहीं बनता है। तो आपके लेवल पर ये क्वेश्चन रहने वाले। और अब ये हम सब कुछ 1 बाय 1 बहुत इजी तौर पर इसको कैलकुलेट करेंगे। बस जुड़े रहें, देखते रहें, बस नोट करते रहें। बस बात सिर्फ इतनी कि एक न्यूमेरिकल के ऊपर आपको बस अपना अटेंशन 100% देना है, बाकी सारे न्यूमेरिकल आपको बहुत ही इजी लगने वाले हैं। तो आए देखें। तो टोटल रेजिस्टेंस निकालें। तो बेटा एक बात ध्यान रखें, जब भी पैरेलल कॉम्बिनेशन का न्यूमेरिकल आ जाए, तो आपका सबसे पैरेलल रही मिक्स कॉम्बिनेशन का न्यूमेरिकल आ जाए, तो आपको सबसे पहले क्या करना है? इस सर्किट को एक सिंपल सर्किट के अंदर कन्वर्ट करना है। सिंपल का मतलब अभी ये मिक्स है, या तो इसको सिंपल सीरीज सर्किट में कन्वर्ट कर लो, या तो इसको सिंपल पैरेलल सर्किट के अंदर कन्वर्ट कर लो। गेटिंग माय पॉइंट? या तो सिंपल सीरीज या तो सिंपल पैरेलल के अंदर। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा जब भी मिक्स कॉम्बिनेशन का न्यूमेरिकल आए तो सबसे पहले आप इसमें से पैरेलल कॉम्बिनेशन को सोल्व कीजिए। किसको सोल्व करेंगे? सबसे पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन को सोल्व करेंगे। आओ पैरेलल कॉम्बिनेशन को अब हम सोल्व करते हैं। तो अगर हम पैरेलल कॉम्बिनेशन को सोल्व करें, आपको पता है ये दोनों पैरेलल में हैं, इन दोनों से बेटा टोटल कितना आएगा? इन दोनों से टोटल कितना आएगा? अगर इन दोनों से टोटल निकालें तो अगर मैं इसको साइड में अगर लूं, इसको सोल्व करूं, तो मेरे पास कितना आएगा? 1/r टोटल इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/6। तो एलसीएम कितना आया बेटे? एलसीएम आया 6। तो 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, तो आपके पास कितना बना? ये बना 3/6। तो ये 1/r टोटल की वैल्यू आपके पास कितनी आ रही है? 3/6। कट करेंगे तो आपके पास ये कितना आ जाएगा? 1/2 आ जाएगा। तो फाइनली वी हैव द टोटल रेजिस्टेंस 1/r टोटल कितना आया? 1/2 आया। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, r टोटल ऊपर चला गया, 2 यहां पर ऊपर गया, देन फाइनली अरेंज करने पर हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस कितना मिलने वाला है? 2 ओम मिलने वाला है। तो यानी यहां से हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल को सॉल्व करने पर टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू हमें कितनी मिलती है? 2 ओम मिलती है। 2 ओम मिली। तो अब क्या करो? इस सर्किट को थोड़ा मॉडिफाई कर दो। यानी अब यहां का टोटल मिल चुका है। अगर आपको अब यहां का टोटल मिल चुका है, तो अब आप इस सर्किट को मॉडिफाई करके कैसे बना सकते हैं? तो आपको यहां का टोटल मिला, ध्यान रखें यहां का टोटल कितना मिला? 2। तो बेटा एक बार मैं इसको रब कर रहा हूं, तो यहां से आपको टोटल मिला 2। तो अब अगर यहां से टोटल 2 मिला है, तो अब आप देखें इसी सर्किट को मैं कैसे मॉडिफाई करूंगा। आप इसको अब थोड़ा सिंपलीफाई करके कुछ अब इस तरीके से बना सकते हैं। तो आप देखें पहले 1 ओम का है, फिर 2 ओम का है। लो जी, ये पहले 1 ओम, फिर ये पहले देन 2 ओम, कुछ इस तरीके से। देन इन पैरेलल को सोल्व किया तो कितना आया था? 2 ओम आया था। तो मैं क्या कर सकता हूं?
इनको सॉल्व करने से एक 2 ओम का आया, तो इनको रिप्लेस करके यहां पर कितने ओम का अप्लाई कर सकता हूं? 2 ओम का अप्लाई कर सकता हूं। गेटिंग माय पॉइंट? देखो सर्किट को मैंने मॉडिफाई कर दिया, सॉल्व किया, 2 ओम आया, तो मैं इसको हटाकर इसका जो टोटल है उसको लगा देता हूं, इनसे टोटल 2 ओम आया, तो मैंने 2 ओम इंप्लीमेंट कर दिया। रिमेनिंग ऑल एज इट इज, रिमेनिंग ऑल एज इट इज, ये कुछ इस तरीके से ये इसके साथ बैटरी कनेक्टेड है, ये ले। और ये बैटरी का जो वोल्टेज है, लेट अस कंसीडर आपको कितना गिवन है? 20 वोल्ट गिवन है। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये लो, ये आपका सर्किट मॉडिफाई होकर मिक्स कॉम्बिनेशन से कौन से कॉम्बिनेशन में आ चुका है? सिंपल सीरीज कॉम्बिनेशन के अंदर आ चुका है। इस तरीके से बेटा आप जो है मिक्स कॉम्बिनेशन को आप मॉडिफाई कर कर एक सिंपल सर्किट के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ऐसा ही आपको करना है। अब आप देखें, बस अब क्या रह गया? सिंपल सीरीज सर्किट आ गया। और आप जानते हैं सिंपल सीरीज सर्किट में टोटल रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है? R1 प्लस R2 प्लस R3। तो अब यहां से बेटा टोटल रेजिस्टेंस कितना निकलेगा? यहां से टोटल रेजिस्टेंस का वैल्यू आएगा, R1 कितना है? 1 प्लस कितना है? 2 प्लस बेटा कितना है? 2। तो 2 प्लस 2 प्लस 1, तो टोटल रेजिस्टेंस बेटा यहां से कितना आया? 5 ओम आया। तो इस तरीके से बेटा हमने इस सर्किट का फाइनली टोटल रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना कैलकुलेट कर लिया है? 5 ओम कैलकुलेट कर लिया है। गेटिंग माय पॉइंट? तो इस तरीके से आप मिक्स को सोल्व करके आप उसके टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू को क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि इस सर्किट का टोटल करंट का वैल्यू फाइंड आउट करो, कि सर्किट के अंदर टोटल करंट कितना है। तो आइए कैलकुलेट करें इस सर्किट का। नंबर 2, अब हम कैलकुलेट करेंगे टोटल करंट। तो ये कुछ इस तरीके से नंबर 2 टोटल करंट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। देखें बेटा, टोटल करंट फाइंड आउट करना है। टोटल करंट अब हमें फाइंड आउट करना है। ये लो, तो टोटल करंट, करंट के लिए बेटा सिंबल क्या आएगा? I। टोटल फाइंड आउट करना है तो टोटल के लिए क्या आ गया? T। तो अब हमें टोटल करंट की वैल्यू को कुछ इस तरीके से फाइंड आउट करना है। तो ये लो, हमें IT निकालना है। IT निकालेंगे तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में रेजिस्टेंस। अब आप अगर करंट टोटल निकाल रहे हैं तो फॉर्मूला के अंदर वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू भी कितना लेंगे? टोटल। रेजिस्टेंस की वैल्यू भी आप कितना लेंगे? टोटल। और आप देख सकते हैं सर्किट के अंदर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी गिवन है? 20 वोल्ट। कितनी गिवन है? 20 वोल्ट। तो ये लो, मैंने टोटल पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू कितनी यहां पर पुट की? 20 अपॉन रेजिस्टेंस भी कैसे लिखेंगे? टोटल। और टोटल रेजिस्टेंस कितनी गिवन है? टोटल रेजिस्टेंस अभी अपन ने कैलकुलेट की है, कितनी आई? 5 ओम। तो मैंने टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी पुट कर दी? 5 ओम। तो ये इससे जब कट होगा तो हमारे पास कितना आएगा? 4। तो इस तरीके से टोटल रेजिस्टेंस का वैल्यू कितना आया बेटा? 4 एम्पियर आया। कितना आया? 4 एम्पियर। सो दिस इज अ सेकंड क्वेश्चन। तो इस तरीके से आप से दो बातें इसके अंदर ये पूछी जा सकती हैं कि मिक्स की टोटल रेजिस्टेंस एज वेल एज मिक्स की टोटल करंट कैलकुलेट कीजिए। अब बारी आती है कि इंडिविजुअल, कि ये सारे के सारे जो इंडिविजुअल रेजिस्टर्स हैं इनके पास कितना करंट होगा और इनके पास कितने वोल्टेज की वैल्यू होगी। कितना करंट या कितनी वोल्टेज, या वोल्टेज को ही क्या बोलते हैं? वोल्टेज को ही बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। कितना करंट या कितना पोटेंशियल डिफरेंस। तो आओ अब हम कैलकुलेट करेंगे कि इन सब के पास कितना करंट या कितना वोल्टेज मिलेगा। तो देखिए बेटा बिल्कुल ध्यान से, जब हम इनका करंट या इनका वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे तो बेटा इसमें थोड़ा सा एक टर्निंग पॉइंट आता है। जैसे आपने सीरीज पढ़ा और पैरेलल पढ़ा, उसके अंदर अपन ने बहुत ही आराम से कॉन्सेप्ट क्या लगाया था? इंडिविजुअल सबका करंट और वोल्टेज निकालने का।
SI सेम लाइक बैटरी एंड PV सेम लाइक बैटरी। मतलब सीरीज वालों के पास करंट सेम होता है लाइक बैटरी, एंड पैरेलल वालों के पास करंट की वैल्यू सेम होती है लाइक बैटरी। गेटिंग माय पॉइंट? तो लास्ट हमने क्लास के अंदर ये हमने रूल्स लगाए थे, और तभी ही हमने सीरीज कॉम्बिनेशन एज वेल एज पैरेलल कॉम्बिनेशन को क्या किया था, सोल्व किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले इससे पहले वाला पार्ट देखिए, तभी ही आप इसको बहुत ही आसानी से समझ पाएंगे। तो ओके बेटा, तो आओ अब हम इंडिविजुअली सबका करंट और सबकी वोल्टेज को कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? अभी आपने देखा कि हमने टोटल करंट का वैल्यू कितना निकाला, 4 एम्पियर। और करंट देता कौन है? सर्किट के अंदर जो है करंट हमें कौन देता है? सर्किट में करंट हमें बैटरी देती है। इसका मतलब बैटरी ने सर्किट के अंदर कितना टोटल करंट दिया, 4 एम्पियर। और करंट कहां से कहां चलता है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। इसका मतलब इस बैटरी से सर्किट में कितना करंट आया, 4 का। और करंट कहां से चलता है? पॉजिटिव से। पॉजिटिव से चलता है, और पॉजिटिव से कहां चलता है? नेगेटिव की तरफ चलता है। पॉजिटिव से किस तरफ चलता है? नेगेटिव की तरफ करंट फ्लो करता है इन द सर्किट के अंदर। गेटिंग माय पॉइंट? इस तरीके से सर्किट से कितना करंट आएगा? 4 एम्पियर का करंट आएगा। तो अब आप देख सकते हैं, अगर बैटरी से 4 एम्पियर करंट आ रहा है तो यही बैटरी तो यही है, क्योंकि हमने ये सर्किट इसी को तो मॉडिफाई करके बनाया है। तो बैटरी कितने का दे रही है? 4 एम्पियर। इसका मतलब बैटरी कितने का हमें करंट दे रही है? 4 एम्पियर का करंट दे रही है। और आप जानते हैं बेटा ये कौन सा सर्किट है? सीरीज का सर्किट है। और सीरीज के सर्किट में क्या पढ़कर आया है? SI सेम लाइक बैटरी। यानी सीरीज वालों के पास करंट की वैल्यू सेम होती है जितना कौन देती है? बैटरी। तो बैटरी ने कितना दिया? 4। तो सारे सीरीज वालों के पास कितना कितना होगा? 4 4 एंड 4। तो इसका मतलब इसके पास भी करंट कितना आएगा? 4 एम्पियर। इसके पास भी कितना आएगा? 4 एम्पियर। बेटा इसके पास भी कितना आएगा? 4 एम्पियर। तो इन सब के पास करंट का वैल्यू कितना आएगा? 4 एम्पियर का आएगा। अगर करंट इसके पास 4 है, 1 ओम के पास करंट आ गया कितना? 4। तो बेटा इसकी वोल्टेज कितनी आएगी? इस 1 ओम की वोल्टेज कितनी आएगी? वोल्टेज बोले तो पोटेंशियल डिफरेंस। आओ तो पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? RI। तो बेटा इसका रेजिस्टेंस कितना है? 1। इसके पास करंट कितना आया है? 4। तो वोल्टेज कितनी होगी? 4 वोल्ट। वोल्टेज कितनी होगी? 4 वोल्ट। तो ये लो आपके पास इसकी 4 वोल्ट वोल्टेज आ चुकी है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। सिमिलरली बेटा आप इसका, आपके पास करंट भी है, इसकी आपके पास रेजिस्टेंस भी है, तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, यानी वोल्टेज कितनी होगी? तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे? डेल्टा V इज इक्वल टू RI। R कितना है बेटा? 2 है। I कितना है? 4 है। तो वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? 8 वोल्ट। तो आपके पास 2 ओम वाले की भी वोल्टेज आ चुकी है, वोल्टेज भी आ गया, दैट इज 8 वोल्ट, एंड इसका करंट कितना आया था? 4 एम्पियर। गेटिंग माय पॉइंट? सिमिलरली फॉर द थर्ड वन कितने ओम का है? 2 ओम का है। इसके पास करंट कितना आया? 4 एम्पियर का। तो बेटा इसके पास वोल्टेज कितनी आई? इसके पास वोल्टेज आई डेल्टा V इज इक्वल टू क्या है? RI। R कितना है? 2। I कितना आया है? 4। तो ये कितना हुआ? 8 वोल्ट हुआ। तो लो इसकी थर्ड कंपोनेंट का भी करंट भी आ गया, एज वेल एज हमारे पास वोल्टेज की वैल्यू भी आ चुकी है। गेटिंग माय पॉइंट? अब आप देखो अपने पास स्टार्टिंग के अंदर सर्किट कौन सा गिवन था? ये वाला था। और हमें इस सर्किट के अंदर सबका करंट निकालना था और सबकी हमें वोल्टेज निकालनी थी। स्टार्टिंग का सर्किट तो यही था ना। इस सर्किट को हमने मॉडिफाई करके ये बनाया है, बट हमसे पूछा क्या गया था? इन सब का करंट निकालो और इन सब का वोल्टेज निकालो। अब आप देखें, अब आप थोड़ा यहां से कंपैरिजन करके इसमें आए कि आपने किस किस का करंट फाइंड आउट कर लिया है और किस किस की वोल्टेज आपने फाइंड आउट कर ली है। गेटिंग माय पॉइंट? तो आओ तो अब यहां से स्टार्ट करें। 1 ओम, ये रहा 1 ओम,
1 ओम का आपने करंट कितना फाइंड आउट किया, 4 एम्पियर, यानी आप इसका करंट निकाल चुके हैं। इसका करंट बेटा आप कितना निकाल चुके हैं, इसका करंट निकाल चुके हैं 4 एम्पियर। 1 ओम की आप वोल्टेज कितनी निकाल कर आए हैं, 4 वोल्ट। ये लें, ये 4 वोल्ट आप इसका पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करके आए हैं। गेटिंग? अगेन 1 के बाद फर्दर क्या है, 2 ओम, ये रहा 2 ओम। 2 ओम का करंट कितना निकाला है आपने, 4 एम्पियर। लो, करंट का वैल्यू कितना आया, 4 एम्पियर, और इसका वोल्टेज कितना निकाला, इसका वोल्टेज हमने फाइंड आउट किया है 8 वोल्ट। तो इसका वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस हमने कितना फाइंड आउट कर लिया, 8 वोल्ट। अब बारी आती है इस 3 के पास कितना करंट और इस 6 के पास कितना करंट। इस 3 के पास और इस 6 के पास करंट की वैल्यू कितनी है इनके पास, क्योंकि स्टार्टिंग में तो सर्किट ये था, हमें तो इनका बोला गया था ना, सबका करंट सबका वोल्टेज। अब बारी आती है कि इस 3 के पास करंट कितना है, वोल्टेज कितनी आएगी, इस 6 के पास करंट कितना है, यानी वोल्टेज कितनी आएगी। अब सर कैसे निकालें, अब देखो हमने इन दोनों का टोटल कितना निकाला था, 2 ओम। इन दोनों का टोटल रेजिस्टेंस का वैल्यू, ध्यान दे एक बार, इन दोनों का टोटल रेजिस्टेंस कितना निकाला था, 2 ओम। और इस 2 ओम के पास, इस 2 ओम के पास वोल्टेज कितनी आई है, 8 वोल्ट। कितनी आई है, 8 वोल्ट। गेटिंग माय पॉइंट? ये 2 ओम किसकी हेल्प से बना है, इनकी हेल्प से। 2 ओम के पास वोल्टेज कितनी है, 8। इसका मतलब इन दोनों के पास वोल्टेज कितनी है, 8। गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि ये जो 2 ओम है वो इन दोनों से बना है। अगर इसके पास अगर 8 है तो इन दोनों के पास भी कितना हुई, 8 हुई। गेटिंग माय पॉइंट? इन दोनों के पास वोल्टेज कितनी आ रही है, 8 वोल्ट आ रही है। समझ रहे हैं ना? क्योंकि बेटा ये 2 ओम, दोबारा से बता रहा हूं, क्योंकि ये 2 ओम इन दोनों का टोटल था। ये 2 ओम इन दोनों का क्या था, टोटल था। अगर इन 2 ओम के पास अगर 8 है तो इट मीन इस दोनों के पास भी कितनी है, 8 है। क्योंकि हमने इसको रिप्लेस करके ये लगाया था। अब आप क्या करो, इसको रिप्लेस करके ये लगा दो, बात एक है। अगर इसके पास 8 वोल्ट वोल्टेज आई है तो इट मीन इसके पास भी वोल्टेज कितनी आई है, 8 वोल्ट आई है। गेटिंग माय पॉइंट? तो आओ अब मैं इसको साइड पे बना देता हूं, इसको मैं साइड पे सर्किट बनाऊंगा। देखें तो इन दोनों के पास कितनी आ रही है, 8 वोल्ट। कितनी आ रही है, 8 वोल्ट। तो ये लो, इनको साइड पे बनाता हूं। तो साइड पे मैं बना रहा हूं, इट मीन ये यहां पर ये 2 थे, एक तो था 3 ओम का और एक कौन सा था, 6 ओम का। और इन दोनों के पास वोल्टेज कितने की आई, 8 ओम की। सॉरी, कितने की आई है, 8 वोल्ट की क्या आई है, वोल्टेज आई है। अभी आपने पीछे देखा और आपको पता है ये दोनों तो किसके अंदर हैं, पैरेलल में। और पैरेलल में वोल्टेज का वैल्यू बिल्कुल क्या होता है, सेम। क्या होता है, सेम। और इनको मिली कितनी है, 8। इनको मिली कितनी, 8। इसलिए इसके पास भी वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस कितनी मानी जाएगी, 8 वोल्ट। और इसके पास भी वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस कितनी मानी जाएगी, 8 वोल्ट मानी जाएगी। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये वो टर्निंग पॉइंट था, ये वो टर्निंग पॉइंट था कि आपको पैरेलल वालों के पास पकड़ना था कि इनके पास वोल्टेज कितनी आ रही है। तो इस तरीके से इस 8 वोल्ट के पास वोल्टेज की वैल्यू कितनी आएगी, 8 वोल्ट। 3 वोल्ट के पास आएगी 8 वोल्ट और इस 6 ओम के पास भी कितनी आएगी, 8 वोल्ट आएगी। गेटिंग माय पॉइंट? तो बस अब आपके पास इस 3 का इस 3 का वोल्टेज भी है और इस रेजिस्टर का रेजिस्टेंस भी है। तो बेटा आप करंट निकाल लें। तो आओ अब हम निकालेंगे करंट ऑफ किसका, 3 ओम का। करंट का फॉर्मूला बेटा क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। 3 के पास पोटेंशियल डिफरेंस बेटा कितना आया है, 8 का। और यहां पर रेजिस्टेंस, इस 3 वाले के पास रेजिस्टेंस कितनी है, 3 है। तो करंट कितना आ गया, करंट आपके पास आ गया 8/3।
कितना आया बेटा 8/3। और 8/3 को जब आप सोल्व करेंगे तो आपके पास कितना आएगा 2.6 आएगा, 2.6 एम्पियर। गेटिंग माय पॉइंट। इसी तरीके से आप इस 6 ओम वाले के पास भी करंट की वैल्यू फाइंड आउट करें। तो नाउ करंट ऑफ 8 ओम, 8 ओम का बेटा करंट निकालते हैं। करंट का फॉर्मूला क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेजिस्टेंस। 8 वाले के इसके पास 6 वाले के पास, ये 6 वाले के पास, ये हमारे पास, दिस इज अ नॉट 8 ओम, दिस इज अ 6 ओम। तो 6 ओम वाले के पास वोल्टेज कितना है बेटा 8, और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 6 है। इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा 4/3 आएगा। तो करंट का वैल्यू तेरे पास कितना आ गया, करंट का वैल्यू बेटा कितना निकल कर आ गया 4/3 निकल कर आ गया। कितना निकल कर आ गया 4/3। और 4/3 को बेटा जब आप सोल्व करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू कितनी रहने वाली है, ये वैल्यू आपके पास रहेगी 1.3 एम्पियर। कितनी रहेगी 1.3 एम्पियर। तो इस तरीके से बेटा आप देख सकते हैं ये 3 ओम के पास वोल्टेज कितनी आई 8, और इस 3 ओम के पास करंट कितना आ गया 2.6 आ गया। कितना आ गया 2.6। तो इसको मैं उसके अंदर मेंशन कर देता हूं। तो उसको हम मेंशन करेंगे कुछ इस तरीके से। तो इसके पास करंट कितना आया बेटा, इसके पास करंट आया 2.6 एम्पियर का करंट आया। सिमिलरली 6 ओम वाले के पास वोल्टेज कितनी आई थी 8, और इसके पास जो करंट आया है 6 ओम वाले के पास जो करंट आया वो कितने का आया है 1.8 एम्पियर का है, 1.3 एम्पियर का आया है। तो ये 1.3 एम्पियर का क्या आ गया करंट आ गया। तो इस तरीके से बेटा आप मिक्स कॉम्बिनेशन के अंदर इंडिविजुअल सबके पास करंट भी निकाल सकते हैं, वोल्टेज भी निकाल सकते हैं, पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं, एज वेल एज पूरे सर्किट की करंट की वैल्यू भी आप क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब एक न्यूमेरिकल एज ए होमवर्क आप नोट करेंगे एक न्यूमेरिकल को, तो वो न्यूमेरिकल कुछ इस तरीके से है, तो आप इसको सोल्व कीजिए। सो लेट अस कंसीडर, ये आपके पास ये कुछ इस तरीके से एक मिक्स कॉम्बिनेशन का मैंने आपको एक सर्किट दिया, और अब आपका टास्क है इस सब के पास करंट एंड वोल्टेज को कैलकुलेट करना। सबके पास करंट एंड वोल्टेज को क्या करना कैलकुलेट। सो हैविंग द वैल्यू 2, 4 and this is the 4 ohm, this is the 8 ohm and this is the 12 ohm. Okay, so calculate. नंबर 1 आप टोटल रेजिस्टेंस काउंट करके देंगे, टोटल रेजिस्टेंस काउंट करेंगे। फिर आप नंबर 2 टोटल करंट फाइंड करेंगे। देन आप 2 ओम के पास बेटा हाउ मैनी करंट एंड हाउ मैनी potential difference, and similarly for 4 ohm के पास what is the value of current and what is the value of potential difference. Similarly for 4 ohm के पास what is the value of current and what is the value of potential difference, and the same like for the 8 ohm and the same like for the 12 ohm. तो इस तरीके से बेटा आपको इसको सोल्व करना है। एक दो न्यूमेरिकल अच्छे से कर लीजिए। ये मैंने आपको इस न्यूमेरिकल के अंदर पूछे जाने वाले सारे के सारे प्रोबेबिलिटीज आपको बताई हैं। पेपर के अंदर इनमें से कोई एक या दो आपसे पूछी जाती हैं, इसलिए आप इसको एक बार अच्छे से इस एक न्यूमेरिकल को अच्छे से कर लीजिए। बिल्कुल सेम तरीके से करना है जैसे भी आपने पीछे देखा, तो आप बहुत ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट रहेंगे और आप इसको बहुत आराम से करके आ जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच। अगले न्यूमेरिकल्स के साथ अगले वीडियो के अंदर मिलते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।